को हम इतना सा लिख के, भले ही कलम का रंग थोड़ा पतला है मेरा, लेकिन हम यही लिखे हैं कि मतलब जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो लाठी पड़ेगा भैया, लाठी पड़ेगा। देखिए जन्म लिए हैं तो कोई ना कोई जात तो होगा आपका, सही बात है, लेकिन जाति खाली जन्म लेने के बाद ब्याह के टाइम में लाइए, शादी के टाइम में लाइए, हाँ पर्सनल रिलेशन पे, उसके बाद नहीं, कुछ नहीं। जाति और धर्म बहुत पर्सनल चीज होता है ना, बहुत वो व्यक्तिगत विचार है आपका। नेता उसमें उलझा कर फंसा कर मूर्ख बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज मोदी जी अजमेर में दरगाह में चादर भेज दिए। हाँ, उनके नेता लोग क्या क्या बोलता है, नेता लोग क्या क्या बोलते हैं। युवा संघर्ष के लेकर यहाँ बना हुआ एक तरह से अपनी भावनाओं को आप लिख सकते हैं। युवाओं के अंदर जो भावनाएं हैं बिहार के प्रति, युवाओं के अंदर जो भावनाएं हैं बीपीएससी में जो करप्शन है उसको लेकर, जो युवा हैं यहाँ पर अपनी भावनाओं को लिख रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो क्या प्रगति यात्रा किए हुए हैं बिहार के युवा, बताएंगे अपनी भावना। देखिए युवा संघर्ष के क्या क्या कहेंगे, अपने भावनाओं अपना लिख दिया है, क्या लिखे। देखिए मैंने यही लिखा है कि लिखा था युवा संघर्ष पे अपनी प्रतिक्रिया दें। मैंने प्रतिक्रिया दिया है कि आज युवा संघर्ष जरूर कर रहे हैं और ये सही भी है, लेकिन यही युवा ये जो लाठी डंडा का 5 दिन बाद जब अपना मार भूल जाएंगे तो घरे जाके आने वाला विधानसभा चुनाव में यदि इनके चचा बीजेपी से खड़ा हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, यदि उनके फूफा जी जदयू से खड़ा हो जाएंगे तो उनको वोट देंगे, यदि इनके मौसा जी आरजेडी से खड़े हो जाएंगे तो उनको वोट देंगे। कहने का मतलब है कि जब वोटवा आप जातीय के नाम पर देते हैं तो आपका संघर्ष का जो फल है वो आपके मतलब ये एजुकेशन बेस पे कैसे आपको फल मिलेगा उसका। आखिर सरकार आपको एकेडमिक आधार पे आपको कैसे आपके साथ ये मतलब कि न्याय कर पाएगी। जब आपका वोट जातीय के नाम पर देना है तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। आप चाहते हैं युवा जगे, जाति से ऊपर, बिल्कुल जगे, जाति से ऊपर उठे, पार्टी से ऊपर उठे। बिहार के युवा जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, उसी का आज देखिए खामियाजा जो है युवा को भुगतना पड़ रहा है। केवल बीपीएससी की बात नहीं है, नीट का भी पेपर लीक हुआ था, बताइए एनटीए लेता है उसका भी पेपर लीक हुआ, पटना से लीक हुआ। बीपीएससी का लगातार पेपर लीक होता है, पिछले बार भी लीक हुआ था, इस बार भी लीक हुआ है। तो सरकार को पता है कि आप जो है जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो आज आपको लाठी से मारवे करेगा। हाँ, क्या पच्चीस में होना चाहिए बिहार के युवा होने के नाते, 25 में क्या होना चाहिए आप जान, अगर कुछ कहना चाहें, भावना व्यक्त करना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर वोट दीजिए। असल हमारे यहाँ बिहार में एजुकेशन में ना तो एजुकेशन है ना सिस्टम है, वाह खाली लीक है, लीक है। कोई मामला ठीक नहीं है, कोई मामला ठीक नहीं, पता नहीं चलता है कि पेपर हो रहा बीपीएससी ना होकर के पानी का टंकी है जो बार बार लीक हो जाता है, नल जल जैसा। हाँ हाँ वही बिल्कुल, नल जल योजना भी नल जल योजना इक्वल्स टू बीपीएससी। ये क्या है, तो नीतीश जी के सरकार है बिहार में, लेकिन लीक इस्पात साथ नीचे जैसा लीक है पेपर, है ना। देखिए सरकार जरूर है लेकिन अब थके हुए मुख्यमंत्री वो हो गए हैं। उन्होंने अभी तक जो किया बेहतर काम किया, लेकिन बिहार को और बेहतर काम का जरूरत है। अब उसके लिए कहीं ना कहीं एक पहले तो था कि या तो आरजेडी के डर से एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए के डर से आरजेडी को वोट दीजिए, लेकिन अब जो है तीसरा ऑप्शन के तौर पे जनसुराज आया है। और ये जो है किसी को डरा धमका कर वोट नहीं मांगता है, कहता है कि भैया तुम हमको वोट दो चाहे मत दो, लेकिन वोटवा देने से पहले बचवा का अपना मुँह देख लेना। क्या है कि अभी तक जो आप वोट दिए हैं उस नेताओं के बाल बच्चा का जो है लालन पालन हुआ है, वो लोग फूले फले हैं, अपना बाल बच्चा को फूले फले। बताइए नेता का बेटा नेता बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, मलाई काट रहा है, गरीब मजदूर के बेटा गरीब मजदूर रह जाए, क्या वो अफसर बनने के लायक नहीं है कि बीपीएससी लीक कर रहा है, री एग्जाम नहीं करा रहा है। बना कौन रहा है उन्हें। हम और आप जाति के नाम पर उलझ जाइएगा, कल को जाकर नेताजी आपके जाति के नेताजी आपके द्वार पर जाएंगे, हमारे जाति के नेताजी हमारे द्वार पर आएंगे, वो आके उकसाएंगे कि वोटवा दिल लोकरा इस नहीं से कर दिल को, ये चलते अपन जाति के वोट दा। तो वोट दीजिएगा जाति पार्टी के नाम पर तो यही होगा, और जब तक वोट दीजिएगा जाति पार्टी के नाम पर तब तक लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र ही चलेगा। 25 में लाठी तंत्र उखड़ेगा, उखाड़ फेंकना चाहिए इस सिस्टम, लाठी तंत्र वाले सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए। बहुत दर्द है बिहारी होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप ना, बिल्कुल करते हैं। जब हौसला टूटता है कि फॉर्म भरे कि ना भरे,
माँ बाप मजदूरी करके पैसा देता है कि जाओ फॉर्म भरो। पटना में हम लोग पैदले चलते हैं, टेम्पू से नहीं चलते कि 10 रुपया बचेगा। अब उसका भी पेपर लीक हो जाता है तो दर्द होगा नहीं? निकल रहा है ऐसे, सुनाई दे तब ना। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को सुनाई कहाँ दे रही है, और ऊपर से नए नए प्रशासनिक व्यवस्था में लोग आके हीरो बन जाते हैं। थप्पड़ मार रहा है डीएम यहाँ का। डीएम साहब थप्पड़ मार देते हैं, कुछ पूछिए तब। लेकिन याद दिला देना चाहते हैं, जो भी पुलिसकर्मी लाठी चार्ज करते हैं, जो भी डीएम साहब थप्पड़ मारते हैं, कि हर सास पहले पुतो होती है। आप अभी कभी न कभी स्टूडेंट थे। अब बताइए ना, जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ ज्यादती हो रहा है, यही बचवा सब ना आगे बढ़ के, जब मान लीजिए अफसर अबरी में तो आप पेपर लीक करा दिए, मान लीजिए अबरी में पेपर लीक नहीं हुआ, एक बाद होला में और निकल गया, बन गया डीएम, चाहे कोई बढ़िया पोस्ट पर चल गया, ऐसे नहीं इसने, लेकिन फिर आगे जाकर भ्रष्टाचार करेगा। तो भ्रष्टाचार के राह पर ढकलने वाला कौन? वर्तमान के प्रशासन व्यवस्था, जिन्होंने लाठी तंत्र, लोकतंत्र ना होकर के लाठी तंत्र यहाँ पे लागू कर दिया है। तो बस युवाओं को हम इतना सा लिख के, भले ही कलम का रंग थोड़ा पतला है मेरा, लेकिन हम यही लिखे हैं कि मतलब जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो लाठी पड़ेगा भैया, लाठी पड़ेगा। देखिए, जन्म लिए हैं तो कोई ना कोई जात तो होगा आपका, सही बात है, लेकिन जाति खाली जन्म लेने के बाद ब्याह के टाइम में लाइए, शादी के टाइम में लाइए, हाँ, पर्सनल रिलेशन पे, उसके बाद नहीं, कुछ नहीं। जाति और धर्म बहुत पर्सनल चीज होता है ना, बहुत वो व्यक्तिगत विचार है आपका। नेता उसमें उलझा कर, फंसा कर मूर्ख बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मोदी जी अजमेर में दरगाह में चादर भेज दिए। उनके नेता लोग क्या क्या बोलता है, नेता लोग क्या क्या बोलते हैं।